मोदी ने इस देश को खत्म किया, सारी चीजें बेची गई। बेचने की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पीओके दे दिया, श्रीलंका को कच्चा थीबू दे दिया, चाइना को अक्साई चीन दे दिया। खुली हवा में सांस ली गांधी ने और शहीद हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त। आप मोदी जी को देश के एक नेता जो एज ए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे देश के, किससे कंपैरिजन करना चाहेंगे कि हाँ भी बराबर के थे? किसी से कंपैरिजन नहीं है दोस्त। मोदी ने इस देश को खत्म किया, प्राइवेटीकरण किया, अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। 12 साल में गरीब 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 होता गया, अमीर अमीर होता गया। सारी चीजें बेची गई, एयरपोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, क्या क्या नहीं बेचा इन्होंने, क्या क्या नहीं बेचा इस देश में, ये सबको मालूम है। क्या क्या नहीं बेचा इस देश में 12 साल में। तो भाजपा ही कहते हैं कि भाई बेचकर क्या बेचकर आप बताइए बेचा क्या? चलिए वो जवाब दे रहे हैं आप। मेरा एक छोटा सा सवाल है। देखिए, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये चीज ग्राउंड लेवल पे लोगों को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी हमारे देश के अच्छे तेजतर्रार प्रधानमंत्री हैं और जिसकी छवि भारत में नहीं पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। ठीक है, कहीं न कहीं अमेरिका भी उनके सामने दबता है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी हमारे मोदी जी कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो बताइए भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? इस पर एक मेरा छोटा सा सवाल है कि आप -40 वाले को डॉक्टर बनाइएगा तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? 3 चीज मैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि 3 चीज आप खत्म कर दीजिए। नंबर 1, आरक्षण खत्म करिए, आरक्षण मुक्त भारत होना चाहिए। SC ST एक्ट जो एक काला कानून है, आप इसको भी खत्म करिए। और जो आप UGC एक्ट ऐसे काले कानून को लेकर आप आए हैं, आप इसको भी खत्म कर दीजिए। इनका जो सवाल था भाई साहब, यहाँ पर आइए, इनका ये सवाल था मोदी जी ने बेच दिया सब कुछ, कंगाल कर दिया। देखिए क्या क्या बेचा बताइए। बेचने की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पीओके दे दिया, श्रीलंका को कच्चा थीबू दे दिया, चाइना को अक्साई चीन दे दिया। ये देने की, अरे मैंने पहले बोला पाकिस्तान को पीओके देने का काम किया। मैं आपको वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो केबल देते थे। अरे यहाँ तक कि इन्होंने सरबजीत को भी पाकिस्तान को दे दिया था। और रही बात आई है ना, मोदी जी जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, सेलेक्टेड नहीं, जो इलेक्टेड है, अभिनंदन को भी वापस लाते हैं, 370 पर भी प्रहार करते हैं, आतंकवाद पर प्रहार करते हैं, नक्सलवाद पर प्रहार करते हैं, अलगाववाद पर प्रहार करते हैं। बिल्कुल इन्होंने कहा, आपने कहा कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया, इन्होंने कहा कि अक्साई चीन कश्मीर दिया। ये देश किसने दिया था? इस देश को सुनो भाई, सुनाता, इस देश को स्वदेशी बनाने आए थे, स्वदेशी बनाए आए थे। इस देश को स्वदेशी बनाने आए थे, स्वदेशी का नारा गांधी जी का था। ये तो विदेशी बना दिया, विदेशी आ गए यहाँ। कौन विदेशी आया? अरे विदेशी कौन नहीं आया? बताओ कितने विदेशी आए? विदेशी सामान विदेशी सोनिया गांधी आया यहाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको। विदेशी सोनिया गांधी, हम विदेशी सोनिया गांधी। सुनो, मैं गिना रहा हूँ। विदेशी सोनिया गांधी, सुनो, मैं गिना रहा हूँ ना। विदेशी सोनिया गांधी। गांधी ने तो अंग्रेजों को भगाया, ये अंग्रेजों को वापस ला रहे हैं। नहीं भगाया अंग्रेजों को, झूठ नंबर 1। गांधी ने नहीं भगाया है सब भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, बटुकेश्वर दत्त ने। गांधी ने नहीं भगाया। खुली हवा में सांस ली गांधी ने और शहीद हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त। झूठे वाले एक नंबर के। एक कांग्रेस कुछ नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू जब देश का प्रधानमंत्री बना तो क्या बना कर रखा है रोड में? जाकर देखिए, बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया। एक तो यही तो जातिवाद किया पहले, कांग्रेस ने जातिवाद किया। आए बोलते हैं कि जातिवाद मोदी कर रहा, जातिवाद कर रहा है, यही लोग हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुनी। प्रियंका बोलती है कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन उसका बहू क्या है? अबीबा खान कौन है? प्रियंका बोलती है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो अबीबा खान कौन है? समधी इमरान खान कौन है? कैसे लोग मुस्लिम बना? एक चोटी वाले से पूछे तो बताएंगे जवाब। एक्चुअल में ये असल मुद्दा है, जातिवाद वगैरह ये मुद्दा है। ये मैं आज के डेट में मुद्दा है ये। अबे आज का मुद्दा तुम देखो ना, रोजगार, बेरोजगारी, हेल्थ इश्यू, जो इकोनॉमी डाउन हो रही है, ये मुद्दा है, उस पर बात करो। मुद्दे में बात कर रहे हैं। नेहरू गांधी को सोने नहीं गांधी को बोले यार, भी बात करते हैं। बहुत बढ़िया मुद्दा है। आइए बात करो, नौ के ऊपर बात कर लेते हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, मुद्दे वो चुनो जो देश के हित में हो।
कि फलाने ढिमकाने ने क्या कहा है। अभी 7.7 की ग्रोथ रेट हुई है इंडिया की। अभी डॉलर का रेट क्या और है? बताइए आप। अभी डॉलर का रेट 95 के आसपास है। डॉलर का 90 डॉलर का। अभी गैस का रेट का भी कितने रुपए बढ़े? 942 रुपए बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बढ़े हैं। बढ़े। पेट्रोल कितना बढ़ गया? 7 रुपए बढ़ गया। तो आपने अभी आपने इकोनॉमी की बात की ना, ये पर कैपिटल इनकम क्या है ये तो बता दो मेरे चाचा। अरे यार पर कैपिटल इनकम क्या है ये बता दो। एक रिक्शे वाले की इनकम उतनी है, ये तुम बता रहे हो 4-5 बिजनेसमैन की इनकम तो बता रहे हो कि वो ग्रोथ कर रहे हैं। बाकी पब्लिक क्या करे? पब्लिक के पास तो कुछ भी नहीं है। घंटे का घोटाला है। क्या है? पर कैपिटल इनकम की बात कर रहे हैं। अरे महंगाई कुछ नहीं है सर, महंगाई कुछ है, महंगाई कुछ नहीं है। यही लोग लुंगी पार्टी 5 रुपए में पंचर बनाता था, 50 रुपए ले रहा। मोदी जी ने 4400 दिन पूरे कर लिए हैं देश के अंदर में एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने राष्ट्र हित में बहुत सारे काम किए हैं और 2014 के पहले देश के कुछ राष्ट्रवादियों ने एक सपना देखा था। 2014 के पहले कुछ राष्ट्रवादियों ने, जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्रवादी हैं, वो सपना देखे कि यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, हिंदुत्व और सनातन सुरक्षित और मजबूत बनेगा। इन 44 परिणाम स्वरूप मोदी जी 2014 में सत्ता में आए और आज 12 साल उनका कंप्लीट भी हो गया। जो उनके समर्थक हैं वो आज भी प्रसन्नचित्त हैं, खुश हैं, लेकिन ये है कि कुछ काम उन्होंने कर लिए हैं, कुछ काम अभी करने बाकी हैं। कुछ काम क्या करने बाकी है? जैसे अभी एनपीसी लाना बाकी है, नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना बाकी है, क्योंकि बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही है देश की। और आज जितनी समस्याएं देश में हैं, लोग समस्याओं की बात तो कर लेते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है इस पर कोई बात नहीं करता। तो सभी समस्याओं का जो कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि, और वृद्धि न कह के उसे विस्फोट कहें तो अच्छा होगा। ये जनसंख्या विस्फोट है। आज आप रेलवे में जाइए, बहुत ज़बरदस्त जाम है। हॉस्पिटल में जाइए, जगह नहीं है। आप प्लेन में जाइए, जगह नहीं है। आप कहीं किसी रोड पे जाइए, जगह नहीं है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो मित्र जनसंख्या विस्फोट है। एनपीसी नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कर रहा हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहा हूँ। ये लाना बहुत आवश्यक है। और हमें लगता है कि अभी जो लोगों का लगाव था इनके प्रति, जो लोगों का समर्पण था इनके प्रति, कई मुद्दों को लेके था। जो मुद्दे पूरे हो गए वो तो ठीक हैं, जो मुद्दे अभी आने वाले समय में पूरे होने हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक हमें लगता है कि मोदी जी का शासन रहेगा। कोई कुछ भी कर ले, लाख सर पटक ले, कुछ होने वाला नहीं है। नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल और एनआरसी, मतलब जो दूसरे देशों से फालतू लोग आके यहाँ बस रहे हैं। ये तो काम अभी बाकी है ना। जो काम हो गए हैं वो क्या काम हुए हैं देश के अंदर में इन 4400 दिनों में, 12 सालों में? बहुत सारे काम हो गए भाई। आप देख लो, साफ सफाई, देश में साफ सफाई, देश में यातायात की व्यवस्था, सड़क परिवहन की व्यवस्था, देश में जो है रेलवे मार्ग की व्यवस्था, रेलवे की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था है ना, शिक्षा में, चिकित्सा में, बहुत सारी चीज़ों में इतना ज़बरदस्त बदलाव हुआ है कि पूरा देश समझ रहा है। आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे युवा हैं, आप युवा हैं, युवाओं के लिए कुछ हुआ है? भाई देखिए, निरंतर कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जो जिस लायक है, जिसमें जो योग्यता है, उसको उस योग्यता के अनुसार कुछ ना कुछ मिल भी रहा है। रही बात इतने तेजी से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है देश में, तो सबके लिए बहुत सहजता से हर चीज़ उपलब्ध करना बहुत सहज नहीं है। तो इस चीज़ को भी गहनता से अध्ययन करके ही कुछ कहना सही है। देखिए, हमारा जो युवा है वो परंपरागत सरकारी नौकरी की तरफ से रहा है, अट्रैक्टिव रहा है, शुरू से रहा है। इन 12 सालों में मोदी जी ने एक बात कही है कि अपना बिजनेस खोलो, और जो हम लोग कंपनियां लेकर आ रहे हैं बाहर से, प्राइवेट कंपनियां लेकर आ रहे हैं, उस पर फोकस करो। तो उनका फोकस रहा है प्राइवेट कंपनियां और अपना बिजनेस, उसमें सक्षम रहे हैं वो। भाई ऐसी मानसिकता वाले लोग जो खाली सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं, उनकी आंखें खोलने का काम मोदी जी ने किया है। आप देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना बड़ा क्षेत्रफल है अमेरिका के पास। क्या अमेरिका के सारे लोग, जितने लोग कहीं एम्प्लॉई हैं, वो क्या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं? इस पर भी आपको बात करना चाहिए। रसिया का क्षेत्रफल भारत से 5 गुना बड़ा है, वहाँ के सारे लोग क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? चीन का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना बड़ा है, आबादी भी लगभग भारत के बराबर है। क्या वहाँ के सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं? नहीं ना, सारे लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, कहीं कोई किसी दूसरे के कंपनी में काम कर रहा है। लेकिन चूंकि वो देश संप्रभु है, मजबूत है, तो इस नाते सारे लोगों को उनके अपेक्षा जो है के अनुसार कुछ ना कुछ सैलरी भी मिल रहा है, जिससे उनका जीवन यापन ढंग से हो रहा है। भारत में भी सरकार जो आज है वो कहीं न कहीं उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जिस दिशा में अमेरिका, रसिया और चीन बढ़े, है ना। हालांकि 25 साल 30 साल पहले ये निर्णय आना चाहिए था, है ना। ठीक है, लेकिन एक और सवाल, मोदी जी को आप
आज तक के जितने भी नेता हुए हैं हमारे देश के अंदर में, एज ए प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, उनको अगर कंपैरिजन करना हो आपको तो कौन सा प्रधानमंत्री फिट बैठता है उनके कंपैरिजन में? देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी थे, है ना, वो इनके स्तर के नेता थे। बाकी और लोगों से भाई मैं तुलना नहीं करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा मैंने अध्ययन भी नहीं किया है, मैं किसी को गलत भी नहीं कहूँगा, बहुत सही भी नहीं कहूँगा। लेकिन मोदी जी के प्रति भारत के लगभग 40 से 45% लोगों का जो है समर्पण है, उनके प्रति विश्वास है, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छे होंगे तभी उनके प्रति। मोदी वर्सेस नेहरू को अगर करना हो तो भाई नेहरू से तो कोई तुलना मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि नेहरू के कार्यकाल में बहुत ऐसे काम हुए जो राष्ट्रहित में नहीं है ना, तो मैं बिल्कुल नेहरू जी से तुलना नहीं करूंगा। और इंदिरा जी के साथ करना हो तो? इंदिरा जी के साथ भी तुलना नहीं करना चाहूँगा। एक आदमी सिर्फ इनसे कंपेयर करने लायक है, वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है।